आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं वैकेंसी लेके आया हूँ, मतलब मैं नहीं लेके आया हूँ, मैं जानकारी दूंगा, सरकार ने निकाला, मैं लेके आया हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। बेहतरीन वे ऑफिसर बनने का, रेलवे में ऑफिसर बनने का जबरदस्त मौका, वो भी बहुत कम समय में। इसकी एज बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ सारी चीजें जबरदस्त है। अगर पढ़ते हैं मन लगा के, एक ही पेपर होगा, एक पेपर का तो जबरदस्त चीज बता देता हूं। एक बेहतरीन मौका है रेलवे में अधिकारी बनने का। ठीक है, एज क्या होगी, कैसा फोटो लगाना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पूरी जानकारी है। फॉर्म कहां से भरेंगे, सारा चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, रेलवे का जॉब सबसे अच्छा होता है। ऐसे हर जॉब हिंदुस्तान में कोई भी जॉब मिल जाए वो बेस्ट होता है, लेकिन रेलवे का जॉब सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रेलवे एप्रिएंटिस बोलते हैं इसको। रेलवे एप्रिएंटिस की वैकेंसी निकली है सौदर्न विभाग में। ध्यान सुनिएगा, रेलवे एप्रिएंटिस की वैकेंसी निकली है। एप्रिएंटिस एक ऑफिसर होता है, ये समझ गए ना। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, एप्रिएंटिस होता है। सौदर्न, ये देखिए यहाँ पे है, सौदर्न रेलवे एप्रिएंटिस रिक्रूटमेंट 2024। टोटल वैकेंसी लगभग 2500 के आसपास है। 2438 पोस्ट है इसके अंतर्गत। पहले तुम ये बता दिया आपको। ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, 22 जुलाई से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। मैं कंफर्म हो रहा था कि भाई भरा रहा है कि नहीं भरा रहा, क्योंकि रेलवे थोड़ा कभी कभी कैंसिल भी कर देता है। तो मैंने कंफर्म हो गया। तो ये आप लास्ट जो फॉर्म भर सकते हैं वो भर सकते हैं 12 अगस्त तक, लास्ट डेट है इसकी। 12 अगस्त तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं पहले एज की। एज है 15 साल, तभी तो बोला बहुत कम उम्र में आप ऑफिसर बन सकते हैं। 15 साल एज है मिनिमम, और मैक्सिमम है 24 साल। कुछ एज ऐसे 15 से 22 साल तक नॉर्मली है। कुछ पोस्ट इसके अंदर है जो 24 साल तक आपको एज देता है। ये जनरल वालों के लिए। अगर ओबीसी वाले हैं आप तो 3 साल की छूट है, और एसटी एससी हैं तो 5 साल की छूट है। ये एज है, ठीक है। ये 2400 पोस्ट है, एप्रिएंटिस का फॉर्म है। अब क्वालिफिकेशन बताता हूं। तो जो फ्रेशर है, यानी कि जो मान लीजिए एक एक्स सर्विसमैन होता है उसको हटाते हैं। देखिए, जो फ्रेशर है आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, 10th पास और 12th पास, और 50% मार्क्स होने चाहिए। और किसी भी साइंस, मतलब ये नहीं कि साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, किसी भी ट्रेड से आप हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास आपके पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए 12वीं में, अगर आप हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स हैं, साइंस हैं। और ये लड़का लड़की दोनों भर सकते हैं। ये मत सोचिए किसी लड़के, बॉयज और गर्ल्स, कोई भी फॉर्म आए, मैं हमेशा कहता हूं फॉर्म भर दीजिए। समझ गए ना, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। सिर्फ तैयारी करने से कुछ नहीं होता है। अगर एक पहलवान दूध केला किशमिश खा के और छत पर खटिया लगा के लेटा रहेगा ऐसे करके और एंजॉय करता है, तो उसे कुछ होगा जब तक वो रिंग में नहीं उतरेगा। समझ गए ना, तो रिंग में उतरेगा तभी उसको अपनी पावर का अंदाजा चलेगा, क्योंकि सामने में कोई बंदा खड़ा है। तो आप भी रिंग में उतरिए। आपका रिंग क्या है, एग्जाम देना, एग्जामिनेशन हॉल आपका रिंग है। इतना फॉर्म भरिए कि ससुराल टाइप लगे एग्जामिनेशन, आवन जावन का रास्ता लगे, फर्के नहीं लगे, ऐसे उसी में कोई निकल जाएगा। और तैयारी बेस्ट रखिए, पढ़ते रहिए। समझ गए। तो ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। तो ये 12th बेस पे है। मैं इसकी वेबसाइट भी बताता हूँ। ऐसे आप साइबर कैफे जाइएगा, बोलिएगा भैया सौदर्न रेलवे एप्रिएंटिस का आप चेक कीजिए, फॉर्म आया उसमें भरना है। 12वीं बेस पे फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स इसका है, इसका आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब हम पहुँचते हैं, वेबसाइट बताता हूँ। पहले देखिए, इसमें तो आपको बता दिया मैंने 2438 पोस्ट हैं। सिलेबस बताता हूँ, पहले सिलेबस क्लियर करते हैं। देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे नॉर्मली रेलवे के किसी भी एग्जाम में आप जानते होंगे इंग्लिश नहीं आती है, जानते हो ना। नॉर्मली किसी भी एग्जाम रे आप, अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, जबरदस्त, कहा तो जा रहा है 38,000 के आसपास, देखिए कितनी आती है। ग्रुप डी में 2 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। आरपीएफ के आई हुई है, एएलपी टेक्नीशियन फॉर्म भरी होंगे आप सब, जो नहीं भरे हैं तो आगे जो आएगी वैकेंसी वो भर दीजिएगा, फॉर्म सब भरिए, ठीक है। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये रेलवे एक ऐसा पेपर है एप्रिएंटिस वाला, इसमें इंग्लिश आती है जी, इंग्लिश आती है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता भी रहा हूं और तैयारी भी करवाऊंगा, एकदम घबराना मत नहीं, ठीक है। और जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। देख लीजिए, 4 सेक्शन होते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइम दिया रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, ये याद रखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें इंग्लिश भी आएगी। इंग्लिश का बेसिक नॉलेज रखना है, ज्यादा आपको नहीं रखना है, मैं पहले बता देता हूं। मैथ इसका धांसू होता है, जबरदस्त मैथ होता है। रेलवे का मैथ ही तो जबरदस्त होता है।
रेलवे की रीजनिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती है, जीके जीएस बेसिक हाई नॉलेज रखिएगा। मैथ प्रॉब्लम है, मैथ इंग्लिश भी इसमें बेसिक पूछता है, लेकिन थोड़ा अच्छा रखना है, ऐसे में भी बहुत खराब अच्छा होता है, ऑफिसर ग्रेड का जॉब है, 12वीं बेस पर ऑफिसर का है, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसकी वेबसाइट में बताता हूँ, ये है देखिए, ठीक है, www डाल दीजिएगा, साउदर्न रेलवे sr.indianrailways.gov.in, इस वेबसाइट पे जाकर और चेक कर सकते हैं। बाकी मैं पूरा आपको डिटेल दे ही दिया हूं। यह आएगी बात समझ में। अब देख लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं, मेन प्रॉब्लम आती है मैथ, तो मैं एक हाई लेवल बैच स्टार्ट किया हूं मैथ का, देखो यहां पे, जिसमें रेलवे का मैं सारा कवर करवा रहा हूं, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, अगर आप एसआई का फॉर्म भरे होंगे तो, कांस्टेबल का भरे होंगे तो कांस्टेबल का मेरा बैच अलग से चल रहा है, क्योंकि दोनों के आकाश पाताल का अंतर है। कांस्टेबल का बैच में अलग से चला रहा हूं, शाम में 4 बजे मैं लाइव आता हूं, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर हाई लेवल आप तैयारी करना चाहते हैं, हाई लेवल मैथ पढ़ना चाहते हैं, इनमें से कोई फॉर्म भरे हैं, मान लीजिए एसआई का फॉर्म भरे हैं, या एएलपी का फॉर्म भरे हैं, या टेक्नीशियन का भरे हैं, क्योंकि ये सब आए हुए हैं, या ये भरने वाले हैं, एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले, या ग्रुप डी का फॉर्म, ग्रुप डी का हल्के मत लेना, इसका मैथ बहुत धांसू होता है। तो ये बैच है, ये 7 महीने का कोर्स है, ये 7 महीने का, कहता हूं 7 महीने का, जीरो से उठाऊंगा टॉप तक ले चलूंगा। अभी इसके स्टार्ट किया हूं मैं, इसकी एक ही क्लास लगी है, एक या 2 क्लास लगी है, ठीक है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूं शाम में 5:30 बजे। ये देखिए, शाम में 5:30 बजे, कौन कौन से दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, संपूर्ण मैथ करवा रहा हूं, ये देखो। और इस कोर्स की भी, ये 7 महीने का कोर्स है, इसकी भी फीस मात्र 31 रुपये आपको पेमेंट करना। मेरा कोई, मैं पहले बोला हूं, मैं अलग यूट्यूब पर या मैं ऑनलाइन जो आया हूं, मैं अलग मकसद से आया हूं यहाँ पे, ठीक है। मेरा यहाँ उद्देश्य कुछ और है, तो मैं 31 रुपया मात्र पेमेंट लेता हूँ। ये भी खर्चा पानी मेरा निकलना चाहिए, दाना पानी चलता रहना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ तो मेरा खर्चा होता है, मेरी एक टीम है, बाल बच्चेदार वाले आदमी है भाई साहब, तो खर्चा आप, मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो पैसे मैं किससे मांगूँ, आप ही से नहीं मांगूंगा। और ये हमारी ईमानदारी और आपकी ईमानदारी है, मेरा विश्वास है आपके प्रति कि आप पेमेंट करेंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूँ। इंग्लिश का ये तो बता दिए, इंग्लिश का आप मेरे यूट्यूब चैनल के फोल्डर में चले जाना, वहाँ वीडियो देखा हुआ, सारा वीडियो देख सकते हो। या इंग्लिश का मैं एक और बताता हूँ आपको, मैं एसएससी MTS की पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, MTS का। सेम आपका भी वही लेवल आएगा जी, 10th 12th बेस है ना, SSC MTS, अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो पता होगा, तो MTS भी कवर हो जाएगा आपका। मैं MTS का 10 सालों का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट करूंगा 30 जुलाई से, याद रखना, वो इंग्लिश का है, 30 जुलाई से सुबह में 8 बजे 8 AM आऊंगा, पहली क्लास लगेगी 30 जुलाई से, ठीक है। आप ये बैच इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा डीप इंग्लिश पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ सारा वीडियो पड़ा हुआ है। कम समय में ये करना है तो ये कर लेना, ये तो बेस्ट है। कम समय में मैं लगभग 500-700 क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा उस क्वेश्चन को आराम से सीख लीजिएगा, इतना ही इंग्लिश आपको करना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, पूरी जानकारी दे दी, आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ध्यान रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।